हेलो स्टूडेंट्स। आज हम माय चाइल्डहुड एपीजे अब्दुल कलाम लेसन को डिस्कस करेंगे। हम इसके समरी को डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। चलो अब शुरू करते हम। द चैप्टर माय चाइल्डहुड इज फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम्स ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर। दो जो ये चैप्टर है, जो ये लेसन है माय चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, तो मेरा बचपन। तो ये जो चैप्टर लिया गया है ये एपीजे अब्दुल कलाम जी के ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर से लिया गया। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? अगर कोई भी इंसान अपने लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में बुक लिखता है, उसको हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? विंग्स ऑफ फायर। अब्दुल कलाम वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट एंड द 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अब्दुल कलाम क्या थे? बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे और वो भारत के 14वें प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे। He was born in 1931 in रामेश्वरम, तमिलनाडु, इन अ मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली। तो उनका जन्म हुआ था रामेश्वरम में, तमिलनाडु में 1931 में। एक मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली में हुआ था उनका जन्म। कलाम चाइल्डहुड वाज शेप्ड बाय हिज पेरेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स। तो जो उनका बचपन था, तो वो उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स, उनके फ्रेंड्स द्वारा शेप किया गया था। जो भी उन्होंने सीखा था, जैसे भी उनका बचपन था, तो उनमें उनके पेरेंट्स, माता पिता, टीचर्स और फ्रेंड्स का बहुत योगदान था। हिज फादर जिनुलाब्दीन वॉज नॉट हाईली एजुकेटेड बट वॉज अ काइंड एंड अ जनरस मैन। तो जो उनके पापा थे, पिताजी, उनका नाम था जनुलाब्दीन। वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, पर वो बहुत ज़्यादा काइंड थे। काइंड का मतलब दयालु, एंड जेनरस। जेनरस का मतलब होता है जो दूसरे की मदद करता है, चाहे वो पैसे से हो गया या और किसी रिसोर्सेज की मदद से। जेनरस। दो ही वॉज नॉट रिच, हालांकि वो रिच नहीं था, ही इंश्योर दैट हिज चिल्ड्रन हैड अ सिक्योर एंड कंफर्टेबल लाइफ। तो उनके पिताजी ज़्यादा अमीर तो नहीं थे, पर उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि जो उनके बच्चे हैं उनके कंफर्टेबल, बहुत ही अच्छी आरामदायक जिंदगी हो, एक सिक्योर लाइफ हो। फ्रॉम हिज फादर अब्दुल कलाम लर्न ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। तो उनके पिताजी से अब्दुल कलाम ने क्या सीखा? ऑनेस्टी, ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन सीखा। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है खुद, और डिसिप्लिन का मतलब होता है जब आप कोई भी चीज़ टाइम पे करते हो और उस चीज़ को आप करते हो, जब आपको कोई भी काम दिया जाता है करने के लिए। वाइल फ्रॉम हिज मदर ही लर्न काइंडनेस एंड फेथ इन गुडनेस। उनकी माता जी से उन्होंने सीखा काइंडनेस, दयालु, उन्होंने दयालुता सीखा अपनी माता जी से। एंड फेथ इन गुडनेस, जो गुडनेस का मतलब है अच्छाई, तो अच्छाई में उनको फेथ था। फेथ का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो। As a child, Kalam earned his first wages by helping his cousin Samsudin distribute newspapers. तो बचपन में कलाम ने पहला पैसे कमाए, जो उनके कज़न थे, कज़न ब्रदर शमसुद्दीन, उनकी हेल्प करके। वो क्या करते थे? न्यूज़पेपर को डिस्ट्रीब्यूट, न्यूज़पेपर को बांटते थे, अखबार को। ही हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स, और उनके 3 बहुत ही खास दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदम एंड शिव प्रकाश। One day when he was in the 5th grade standard, a new teacher asked him not to sit in the front row with the high caste Brahmin boys. एक दिन जब वो 5वीं क्लास में थे, तो नए टीचर आए और उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम जी को बोला कि फ्रंट रो में नहीं बैठने के लिए। जो फ्रंट रो में जो ब्राह्मण बॉयज थे, हाई कास्ट के थे, जो ऊंचे कास्ट के थे, उनके साथ नहीं बैठने के लिए बोला उनको। कास्ट का मतलब जाति। दिस डीपली अपसेट कलाम एंड हिज फ्रेंड रामानंद शास्त्री। इस चीज को कलाम जी को बहुत ही डीपली अपसेट किया, बहुत ही परेशान किया इस बात को लेके, और उनके जो फ्रेंड है रामानंद शास्त्री, उनको भी। हु स्टार्टेड क्राइंग, और रामानंद शास्त्री रोने लगे। दिस इंसिडेंट लेफ्ट अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन हिम। और इस इंसिडेंट ने, इस जो भी घटना घटी थी, उनके पर लास्टिंग इंप्रेशन रहा, उनको दिमाग में रहा ये चीज। कलाम वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाई साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यम। कलाम जी के साइंस टीचर थे, विज्ञान टीचर, उनका नाम था शिव सुब्रमण्यम अय्यर, हु बिलीव्ड इन ब्रेकिंग सोशल बैरियर्स। और उनके साइंस टीचर का ये मानना था कि
जो सोशल बैरियर, जो समाज में जो बैरियर है, रुकावटें, उनको तोड़ने में उनका बिलीव था। जैसे जाति जो सिस्टम है, जो कास्ट सिस्टम है, उसको हटाने के लिए उनका बिलीव था। वन डे अय्यर इनवाइटेड कलाम टू हिज हाउस। एक दिन क्या हुआ, अय्यर जी ने कलाम जी को अपने घर पे बुलाया फॉर अ मील, खाने के लिए। बट हिज वाइफ रिफ्यूज टू सर्व फूड टू अ मुस्लिम बॉय। और अय्यर जी की वाइफ ने मना कर दिया कि वो एक मुस्लिम लड़के को खाना सर्व नहीं करेंगी, खाना नहीं देंगी इन अ किचन। अय्यर हाउएवर सर्व्ड कलाम हिमसेल्फ। तो अय्यर ने क्या किया, उन्होंने खुद कलाम को खाना सर्व किया एंड एट विद हिम, और उनके साथ बैठ के खाना खाया। लेटर ही कन्विंस्ड हिज वाइफ टू चेंज हर थिंकिंग। बाद में उन्होंने अपनी बीवी को कन्विंस किया कि वो अपनी जो सोच है उसको बदले। एंड शी फाइनली सर्व्ड कलाम विथ हर ओन हैंड्स। और फाइनली, और अंत में उन्होंने क्या किया, कलाम को अपने हाथों से सर्व किया खाना। When Abdul Kalam wanted to leave Rameshwaram for high studies in रामानंतपुरम, जब कलाम ने रामेश्वरम छोड़ना चाहते थे अपने हायर स्टडीज के लिए, और कहाँ पे जाना था उनको, रामानंतपुरम, रामनाथपुरम, आप ऐसे पढ़ सकते हो, रामनाथपुरम। ही सॉट परमिशन फ्रॉम हिज फादर। तो उन्होंने अपने पापा से, अपने फादर से परमिशन मांगी। हिज फादर इनकरेज्ड हिम, सेइंग दैट ही हैड टू गो फार इन लाइफ जस्ट लाइक अ सीगल दैट फ्लाइज लॉन्ग डिस्टेंस। तो उनके फादर ने उनको इनकरेज किया ये कह के कि उनको लाइफ में, दुनिया जो ज़िंदगी है उसमें बहुत दूर जाना है। जैसे कि सीगल होती है, एक पक्षी होती है, जैसे कि जो सीगल होती है वो बहुत ही लंबी डिस्टेंस, दूरी को तय करती है, उसी तरह से तुम्हें भी जाना है। कलाम्स मदर वॉज वरिड अबाउट सेंडिंग हिम अवे। जो कलाम की मम्मी थी वो बहुत चिंतित थी क्योंकि वो पहली बार दूर जा रहा था। बट हिज फादर रिश्योर्ड हर बाय कोटिंग अ पोम बाय खलील गिब्रन। तो उसके फादर ने उनकी मम्मी को रिश्योर किया। रिश्योर का मतलब होता है आश्वासन दिया। बाय कोटिंग अ पोम बाय खलील गिब्रन, एक खलील गिब्रन की पोएम है, वो सुना के आश्वासन दिया। ही टोल्ड हर दैट चिल्ड्रन हैव देयर ओन ड्रीम्स। उन्होंने उनकी माँ को बताया कि जो बच्चे हैं उनके भी अपने सपने होते हैं, एंड कैन नॉट बी कंट्रोल बाय देयर पेरेंट्स, और पेरेंट्स के द्वारा कंट्रोल नहीं किए जा सकते। दे शुड बी गिवन द फ्रीडम टू फॉलो देयर ओन पाथ। और उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए, उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि अपने जो रास्ते हैं उसको फॉलो करने के लिए। तो ये था हमारा समरी। अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। वेयर वॉज एपीजे अब्दुल कलाम बॉर्न? तो एपीजे अब्दुल कलाम कहाँ पे जन्मे थे? सो ही वॉज बॉर्न इन 1931 इन रामेश्वरम, तमिलनाडु। वट वैल्यूज डिड कलाम लर्न फ्रॉम हिज पेरेंट्स? तो उनके पेरेंट्स से कलाम ने कौन से वैल्यूज को सीखा? ही लर्न ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर। तो उन्होंने ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन अपने फादर से सीखा। और काइंडनेस एंड फेथ इन गुडनेस फ्रॉम हिज मदर। दयालुता और अच्छाई कहाँ से सीखा? अपनी मदर से। हाउ डिड कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस? तो कलाम ने अपना पहला पैसा कैसे कमाया? ही अर्नड हिज फर्स्ट वेजेस बाय हेल्पिंग हिज कजन शमसुद्दीन डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर्स। तो उन्होंने अपने जो कजन है शमसुद्दीन, उनकी मदद करके न्यूज़पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करके पैसे कमाए। What lesson did Kalam learn from his science teacher शिवा सुब्रमण्यम अय्यर? तो उन्होंने साइंस के जो टीचर थे शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, उनसे कौन सा लेसन सीखा? ही लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेकिंग सोशल बैरियर। तो उन्होंने क्या सीखा? जो सोशल बैरियर, जो सामाजिक जो बैरियर, रुकावटें, उनको तोड़ना सीखा। एंड ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली, और सभी को एक जैसा ट्रीट करना सीखा। हाउ डिड कलाम्स फादर कन्विंस हिज मदर टू लेट हिम स्टडी इन रामनाथपुरम? तो कलाम जी के फादर ने उनकी माता को कैसे कन्विंस किया, मनाया कैसे रामनाथपुरम में पढ़ने के लिए? तो उन्होंने क्या किया? ही कोटेड अ पोम बाय खलील गिब्रन एक्सप्लेनिंग दैट चिल्ड्रन हैव देयर ओन ड्रीम्स एंड शुड बी गिवन द फ्रीडम टू फॉलो देयर ओन पाथ। उन्होंने खलील गिब्रन का जो पोम है कविता, उसको सुनाया ये कह के कि जो बच्चे हैं उनके भी अपने ड्रीम्स होते हैं और उनको फ्रीडम मिलना चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए अपने पाथ, अपने रास्ते को फॉलो करने के लिए। तो ये था हमारा छोटा सा समरी इस लेसन का, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेसन में। टेक केयर एवरीवन।